ड्रामा सीरियल एक सितम और की मुकम्मल कहानी। आखिरकार ड्रामा सीरियल एक सितम और में आने वाली किस्में क्या होने जा रहा है। ड्रामा सीरियल एक सितम और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का मशहूर तरीन ड्रामा है, लेकिन लोगों ने इस ड्रामे को पसंद नहीं किया। लेकिन इस स्टोरी के बाद ड्रामा सीरियल एक सितम को पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग पसंद करने लगेंगे और आने वाले दिनों में इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ज्यादा लोग पसंद करने वाले हैं। आने वाली किस्में आप सभी दोस्त देखेंगे कि जुरैशा शेरोज के सामने अपने प्यार का इजहार कर देगी। उसे कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन शेरोज तो एक अमीर खानदान का लड़का है, वो तो बहुत सारी लड़कियों के साथ ड्रामेबाजी करने वाला है और जुरैशा को भी वो इग्नोर कर देगा, क्योंकि जुरैशा की बर्थडे के ऊपर वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी करेगा और वहाँ से उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाएगा। दूसरी ही जानिब आप सभी दोस्त देखेंगे कि उष्णा की माँ आखिरकार अपने भाइयों के घर पहुंच चुकी है और वहाँ पर जाकर अपना हक मांगती है, क्योंकि जब से फुरकान की तबीयत ठीक नहीं तो उसके बाद वो घर में बहुत सारा परेशान है। यहाँ तक कि उष्णा भी जॉब के लिए निकलने वाली है। घर में सभी लोग खड़े हैं और वहीं पर ज़ैनब आंटी भी। ज़ैनब आंटी रफाकत को कहती हैं कि मैं अपना हक मांग रही हूँ, भीख नहीं मांग रही, जो लाखों नहीं करोड़ों हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ फुरकान के इलाज के लिए चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे कैंसर है। मुझे सिर्फ 25 लाख चाहिए। वो बहुत ज्यादा रोती और चिल्लाती है तो आगे से रफाकत साहिब कहते हैं कि किस हक की बात कर रही हो तुम, और उसे पैसे भी नहीं देते और वो मजबूर होकर गलत कदम उठा लेगी। यहीं पर ये सारा मामला सुफियान भी देख रहा होगा, सदफ की माँ भी और मेहनाज आंटी भी। वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, लेकिन सुफियान बहुत ज्यादा परेशान होता है ये सारा मामला देखकर। दूसरी जानिब आखिरकार शेहरोज के सामने जुरैशा प्यार का इजहार कर देती है और कहती है कि आई एम लव विद यू। ये बात सुनकर शेहरोज बहुत ज्यादा हैरान होता है और उसे इग्नोर कर देता है। दूसरी जानिब आखिरकार डॉक्टर साहिब ने सारी की सारी हकीकत बता दी फुरकान साहिब को। फुरकान साहिब डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या बात है, क्या मसला है, मुझे बताते क्यों नहीं। आखिरकार डॉक्टर साहिब बोल उठे, कहते हैं कि फुरकान साहिब आपको कैंसर है। इस तरह से फुरकान साहिब की जिंदगी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। शेहरोज अपनी जिंदगी बहुत खुशी के साथ गुजार रहा है, उसे कोई फिक्र नहीं, उसके पास बहुत सारा पैसा है। दूसरी ही जानिब जुरैशा की बर्थडे है और उसने वहीं पर शेहरोज को अपने अब्बू के साथ भी मिलाती है। केक काटा जाता है, सभी लोग बहुत सारे खुश होते हैं। शेहरोज को स्कूल में भी इनवाइट किया जाता है और गिफ्ट बांटे जाते हैं, क्योंकि जब इंसान अमीर होता है तो उसे स्कूल वाले भी बुलाते हैं और बड़े बड़े शोज में भी उनको बुलाया जाता है। शेहरोज की तारीफ की जाती है और कहा जाता है कि माशाल्लाह बहुत लायक बेटा है आपका, छोटी सी उम्र में बिजनेस की दुनिया में अपना नाम कमा रखा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरता है। अगर उसके पास कोई जॉब के लिए आता है तो उसके कागजात भी फेंक देता है। यहाँ तक कि उष्णा उसके पास जॉब के लिए आती है तो वो उसके सारे डॉक्यूमेंट देखकर फेंक देता है और उसे गरीब समझकर उसका मजाक बिड़ाता है। ये सारा मामला उष्णा देखकर बहुत सारी परेशान होती है। शेरोज कहता है कि इन जैसे गरीबों को लगता है कि जॉब भी एक भीख है जो बोझ तरस खाकर उसे दे देगा। ये बातें चल रही होती हैं कि वहीं पर जुरैशा आ जाती है। उष्णा शेरोज को कहती है कि तर्स तो आपको अपनी जात पर खाना चाहिए, क्योंकि आपका दिमागी तवाज़ुन उल्ट चुका है, आपको पैसे का गरूर है। शेरोज उष्णा का मजाक उड़ा देता है, उसकी गरीबी का भी, क्योंकि जब से बाप की तबीयत ठीक नहीं तो उष्णा ने फैसला किया कि वो कहीं ना कहीं जॉब करेगी। दूसरी जानिब ये सारा मामला सुफियान को भी पता चल जाता है। वो शेरोज के ऊपर टूट पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड उनको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहीं पर आमना सामना सुफियान और शेहरोज का भी हो जाता है। दूसरी जानिब आखिरकार शेहरोज ने उष्णा को जहाँ पर रख ही लिया। वो गाड़ी पर उतारने के लिए उसे आता है तो ये सारा मामला सदफ और उसकी दोस्त भी देख रही होती हैं। बहुत ज्यादा हैरान रह जाती हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी में उष्णा कैसे बैठ सकती है। वो उससे जेल से महसूस करती है। ये सारा मामला देखने के बाद उष्णा का सदफ मजाक भी उड़ाती है। गाड़ी के अंदर बैठकर उष्णा शेहरोज को कहती है कि तुम तो ऐसे खुद को खुदा समझने लगे हो। आगे से चिल्लाकर शेहरोज कहता है कि आपको कोई जरूरत नहीं मेरे पर्सनल मामलात में दखल अंदाजी देने की। वहीं पर सुफियान और उष्णा कॉलेज में खड़े होते हैं कि सुफियान ने उसका हाथ पकड़ा होता है। यहीं पर शेहरोज भी आ जाता है, क्योंकि शेहरोज अब उष्णा के साथ प्यार करने लगा है। वो ये सारा मामला देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। ऑफिस में जॉब करने के बाद शेहरोज उष्णा के साथ प्यार तो करने लगेगा, लेकिन उष्णा उसे भी कह देती है कि मेरे भी सारे पर्सनल मामलात हैं, तुम्हें भी उनमें बोलने की जरूरत नहीं है, और उसे गाड़ी से उतार कर चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि उष्णा सड़क क्रॉस कर रही होती है तो वहीं पर शेहरोज
स्पीड में गाड़ी से जा रहा होता है तो स्पीड से ब्रेक लगाता है, आगे उष्णा होती है और चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम क्यों मेरे सामने बार बार आ रही हो। आगे से उष्णा कहती है कि मुझे भी आपकी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। बीच रोड में उसे उतार कर चला जाता है, लेकिन शेरोज और उष्णा के दरमियान मोहब्बत बढ़ने वाली है। दूसरी ही जानिब आखिरकार ज़ैनब आंटी ने वहाब साहिब के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी है और ये बात उष्णा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि उसकी माँ किसी और के साथ शादी करे। वहीं पर शेरोज की माँ बैठी होती है कि वहाब साहिब भी। शेरोज की माँ कहती है कि ज़ैनब ने हाँ कर दी है। आगे से शेरोज कहता है कि कौन ज़ैनब और किस चीज के लिए हाँ की है। वहाब की होने वाली बीवी है ये बात सुनकर वहाब भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वहाब अंकल बहुत जल्द शादी करने वाले हैं और ये जिद है शेरोज की माँ की, वो भी शादी करवा कर रहेगी वहाब साहिब की। और उधर जब से पता चला है कि कैंसर हुआ है उष्णा के अब्बू को, वो तो बहुत ज्यादा परेशान है अपनी बेटी के साथ। लेकिन जब ये बात उष्णा को पता चलेगी कि उसकी माँ दूसरी शादी करने वाली है, कयामत टूटेगी। उष्णा की माँ उससे कहती है कि ये शादी का फैसला मेरा है। शेरोज अपने बाप से कहता है कि ये दूसरी शादी करके क्या आप तारीख में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। एक मजदूर खतून ने अपने शोहर के सर पर खुशी खुशी सेहरा सजा दिया। उधर वहाब साहिब को मनाने की भरपूर कोशिश कर रही है शेरोज की माँ भी। शेरोज भी बहुत ज्यादा परेशान है अपने बाप को लेकर, लेकिन दूसरी ही जानिब आखिरकार वहाब साहिब भी सोचों में गुम है कि क्या उसे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उष्णा अपनी माँ को कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना होगा। ज़ैनब आंटी उष्णा को कहती है कि तुम्हें मेरा फैसला मानना होगा। आगे से उष्णा चिल्लाकर हाथ छुड़वाते हुए कहती है कि मैं कभी भी आपका फैसला नहीं मानूंगी। इतना बड़ा फैसला आपने कर कैसे लिया? आपने तो हमसे पूछा भी नहीं। उधर शेरोज अपने बाप का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस उम्र में आपको शादी करते हुए शर्म नहीं आ रही क्या? आखिरकार वहाब साहब भी बोल उठते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे होते हुए मैं शादी करूं, ये बात किसी को भी काबिल कबूल नहीं है। आगे से शेरोज की माँ कहती है कि आपकी शादी तो मैं करवा के ही रहूंगी। उधर उष्णा भी अपनी माँ के ऊपर चिल्ला उठी और कहती है कि अगर आपने ये अपना फैसला ना बदला मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। उधर आखिरकार वहाब साहिब की शादी हो ही गई ज़ैनब आंटी के साथ। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। इस तरह से उसके बाप का इलाज होगा, क्योंकि जब ज़ैनब आंटी के पास पैसे नहीं थे तो उसने फैसला किया कि वो किसी अमीर शख्स के साथ शादी कर ले, जिस तरह से वो अपनी जिंदगी में खुश रहे। लेकिन शेहरोज बहुत सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने वाला है, उनका दिल तोड़ने वाला है। लेकिन माँ के चले जाने के बाद उष्णा बहुत ज्यादा अकेली हो जाएगी। लेकिन आप सभी दोस्त शेहरोज की उस बदतमीजी पर जो उसने उष्णा के साथ की, क्या देखना चाहते हैं अंजाम शेहरोज का? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।